जितने यहाँ बालक खड़े हैं बेटा, अब ध्यान से सुनिए। नीति शास्त्र है और नीति के अनुसार जीना सीख लोगे। किसी का अहित करना नहीं, किसी को दुखी करना मत, और किसी से दुखी हो नहीं पाना, ऐसा जो जीता है उसका नाम नीति है, वही नीतज्ञ है। दुखी कर दोगे तो तुम दया शून्य हो जाओगे, दया शून्य हो जाओ तो धर्म नहीं बचेगा। पर को दुखी करना भी हिंसा है और स्वयं को दुखी रखना भी हिंसा है। जो स्वयं को भी दुखी नहीं रखता, पर को भी दुखी नहीं होने देता, वही नीतज्ञ पुरुष है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो। हम अपने सुखों के पीछे किसी को शब्दों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, मन के माध्यम से, किसी भी प्रकार से चेष्टा से मेरे निमित्त से कोई दुखी ना हो। सुनो बेटा, अब ये जैन दर्शन है। यदि आपने किसी जीव को मुख से फूंक दिया तो आपके शरीर में जो मुख है उससे जो वायु निकल रही है वो गर्म है? वो जीव को पीड़ा होगी। धन्नो जैन दर्शन, जहाँ किसी जीव को मुख से फूंकने में भी वायु काय के त्रस्त जीवों की हिंसा स्वीकार कर रहे हैं। वो धर्म कहाँ धर्म जो तलवार से जीव गले घोंट के निकाल के फेंक रहा हो, वो कह रहा है धर्म कर रहा हूँ। वो धर्म कैसे हो सकता है? ये कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या शौक है नंगे घूमने का? नहीं, एक धागा रखेंगे राग बढ़ेगा, दुलाएंगे हिंसा होगी, पानी बहेगा, सोडा लगेगा, शराब लगेगी, साबुन लगेगा। मतलब जीवों की रक्षा के लिए पे नग्न होकर घूमना पसंद कर। तुम जैसे सफ़ेद पहन करके, इनकी सफ़ेदी के लिए तुमको कितना करना पड़ता है। बोलो भी नहीं भाई। भगवान को नमस्कार भी करोगे ना तो तुम ध्यान रखोगे मेरी सफ़ेदी ना मिट जाए, बराबर। कपड़ों की सफ़ेदी मिटे तो मिट जाए, पर लज्जा की सफ़ेदी नहीं मिटना चाहिए। जो लज्जा की सफ़ेदी मिटा लेता है वो कभी करुणाशील नहीं हो सकता। निर्लज्ज पुरुष जो है ना, कभी करुणाशील नहीं हो सकता। कन्या में लज्जा है, 2 कुल सुवित होते हैं। उस साधु में लज्जा है, 3 लोक सुवित होते हैं। कन्या में लज्जा है। माता पिता की आज्ञा से ही जो शादी कराने जा रहा है, माता पिता की आज्ञा से बालक बालक काम कर रहे हैं, वो जीवन भर आनंद में रहेंगे। वो कर्म के उदय से कष्ट भी आए, इतिहास तुम्हारा नाम लेगा। राम लज्जा छोड़ देते या सीता लज्जा छोड़ देती, आज दुनिया में न राम का नाम कोई लेता न सीता का नाम लेता। दोनों अपनी लज्जा का ध्यान रखा। इतना कष्ट होने के बाद भी, इतना लोभ देते हुए भी सीता ने रावण के लोभ में नहीं आई। सुपर्णखा ने कितना नाटक दिखाए, राम लोभ में नहीं आए। और सबसे बड़ी सुब्रसार अंजना के पास जाओ। नारियों में सबसे बड़ी विडंबना, एक दिन की वासना झेलने के लिए आदमी तरस जाता है। धनुष अबला के लिए 22 वर्ष तक पति के घर में रहते हुए, पति से दूर रही, अपने सील का पालन करते हुए, सासू के द्वारा प्रताड़ित भी की गई, पति ने पैर मार के निकल गया, तब भी मुस्कुरा के बोली, स्वामी कम से कम आज अहोभाग्य मेरा कि आपने पैर का स्पर्श तो किया। सत्य के सामने पत्थर पिघलता है, मानव का हृदय क्यों नहीं पिघलेगा? और जो मानव पिघलने ना जानता वो पत्थर से कठोर है। कभी द्वेष बुद्धि नहीं रखना, हित बुद्धि रखना। हमने तुम्हारे हित के बारे में सोचा है, आप हमारे अहित के बारे में सोच सकते हो, उसकी चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि जगत का हित हो जाए यही जैन धर्म है। जगह जगह प्याऊ खिलाते आप, अभी गर्मी में प्याऊ लगाने वाले हो, समझ रहे ना। गरीबों को कोरोना के काल में जैन समाज ने कितना सहयोग किया, देश के लिए किया, पर कोई टेंशन नहीं।
हमने अपना काम कर लिया, अब भारत सरकार कोई नाम ले ना ले उसकी चिंता है। बोले क्यों? हमने अपने धर्म का पालन किया, तुम काम जाओ, तुम्हारा धर्म हो तो आप जैन शासन का भी नाम लो। कि जैन दर्शन भी इतना सही हो। छत्तीसगढ़ मालूम, पूरे छत्तीसगढ़ में अखंड जैन समाज दिगंबर श्वेतांबर स्थान मंदिर मारी सबने मिल करके हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था कोरोना काल में रायपुर में, और पूरे छत्तीसगढ़ को लाभ दिया था। तो चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे भूत की, ये मुख से ना बोल पाए, लेकिन जब सोने के पहले इनको सोचना पड़ेगा कि जैन समाज हमारे देश में सोने की अंगूठी में हीरा। सुनो बालको, 3 बातों का ध्यान दो। भैया देवनगर वो बहुत समझदार से भैया बेटा तुम्हारे पीछे क्यों पीछे देख रहा है भाई? सुनो सुनो बेटा, पत्थर का दुख सहन कर लेना सरल है। सुब्रत सागर जी, बहुत सारे युवाओं की पीड़ा वृद्ध लोग समझ नहीं पाते और उनको समझना चाहिए, और आप जैसे धर्मात्मा लोगों को भी समझना चाहिए। जितने मुर्जाज हैं, भावुकता का जीवन नहीं जीना चाहिए। हर एक व्यक्ति की परेशानी देखो। तुमको पेंसिल चाहिए, आज से ले सकते हो, अब तुम्हें चाहिए परंतु शर्म खा रहे हो, वो बहुत बड़ी पीड़ा में जी रहा है। कि जो फट बोलने वाले हैं सौम्य सागर जैसे लोग, वो तो उठा ले जाएंगे, पर जो लोग शर्मने वाले हैं, वे चाह रहे हैं पर ले नहीं सकते, समर्थ सागर जैसे लोग उठा नहीं सकते, परंतु पीड़ा किसको ज़्यादा है? वो तो उठा ले गया, ये पीड़ा इनको ज़्यादा है, पीड़ा इनको ज़्यादा है। इसी प्रकार से माता पिता का कर्तव्य है सुशील लज्जाशील संतान का 24 घंटे ध्यान रखें, उनकी इच्छाओं का भी। जो लोग शील शून्य लज्जा शून्य ऐसे बालक बालिका अपने मन का करके आ जाएंगे, कुछ नहीं तुम कर पाओगे। लेकिन जो विनय हैं, विनयशील हैं, लज्जाशील हैं, बालक समझ रहा है मेरी बात को, अपने आप के द्वंद्व से लड़ते हुए समाज की लज्जा, समाज की इज्जत का ध्यान रखना, ये युवाओं की बहुत बड़ी तपस्या बेटा। पुनः कहता हूँ सुब्रत सर, आप नोट कर लेना भाई। धन्य में बालक बालिका अपने हृदय की पीड़ा को सहन करते हुए भी समाज की लाज को रखें। उन जैसे शीलवंत श्रेष्ठ बालक बालिकाएं पूरे देश में हों और सर्व धर्मों में हों, जो कि अपने देहिक पीड़ा को सहन करते हुए भी लज्जा के साथ रह करके शासन की लाज नहीं उतारते। जो धन्य है। यम वज्जे लज्जे सत्येषु वर्ते भेद कारणे अंत सदृश सर्वे वस्त्र संतान भुक्त भी। आहार भोजन, वस्त्र कपड़े, संतान। आहार वस्त्र संतान, इन बातों में सभी मनुष्य समान हैं। आहार सभी कर ही रहे हो, कपड़े सही पहनते, पूरे विश्व के लोग कपड़े पहन रहे हैं, दिगंबर साधु छोड़ दो, बाकी सब कपड़े पहनती हैं, भोजन करती हैं। और संतान को जन्म बगुला देना जानता, तुम तो मनुष्य हो, पशु पक्षी सभी जन्म देना। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि संतान को जन्म देना ना, कपड़े पहन के बैठ जाना, भोजन करके आ जाना, ये 3 बातें सारे जगत में समान हैं, इससे नहीं कोई महान। तो फिर लज्जो या मृत वर्त्य, यदि विशेष कोई है तो एकमात्र लज्जा की भावना जिसमें मनुष्य, वही मनुष्य में अंतर है। मनुष्य में अंतर किस बात का? वस्त्र पहनने से सभी पहनते हैं, संतान जन्म देने से सभी देना जानते हैं, भोजन करने से सभी करना जानते हैं, इनसे तुम्हारी विशेष पहचान नहीं है। विपुल
बिनी आगम आगम उल्लू कहाँ है उल्लू? अमन देखो बेटा, तुम सभी एक से सफेद कपड़े पहने ब्रह्मचारी बैठे हो, ठीक है? आपको अपनों में विशेष बनना है, तो भिन्नत इसी बात का है, जितनी तुम सुशील रहोगे, लज्जाशील रहोगे, वही तुम्हारी विशेषता है। कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे भोजन करना, ठीक है? भूखे रह जाना, पर अपने हाथ से उठा उठा के खाने वालों के पेट तो भर जाएंगे, परंतु बेटा यश नहीं पा पाएंगे। तो आपस में इतना ध्यान रखना चाहिए, परस्पर में एक दूसरे को परोस दें, एक दूसरे की लज्जा का ध्यान रखें, तो सबका बची रहेगी। बस बड़ी मालूम सुब्रत सागर जी, बहुत बड़े कार्यक्रम में बहुत सारे प्रकार के लोग आते रहते हैं, पता नहीं चलता। पीली दुकान से एक आदमी दिल्ली से आया, वो बहुत बात करके गया, बोले ये लोग अलग हैं क्या इस ग्रुप से, ऐसा बोल के गया। बोले ये अलग हैं क्या, समझ नहीं आता है। तो मतलब अलग दिखावा के लिए करोगे तो तुम पकड़े जाओगे। गिरगिट तो कभी पकड़ा जाता है, थोड़ी देर पहले लाल था, वो यहाँ काला दिखने लग गया। तो गिरगिट जैसे लोग नहीं चाहिए मुझे चाहिए सभी शुद्ध शुद्ध। फिर तुम देखो, जितने तुम लज्जाशील हो गए, आचार्य महाराज कह रहे त्रिवल्ला चौरमी, यही तुम्हारे जीवन की विशेषता है। बहुत समय हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः।